जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम बिहार एसआई कैसेट प्रैक्टिस 4 की। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 11 से 14 फरवरी 2025 में इसका जो आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-2 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी, इसका उपग्रह का वजन जो है 4700 kg है। ऑप्शन नंबर सी, इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है इसका राइट आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 18वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है जो है लॉस एंजल्स, जो USA का जो शहर है उसी में इसका जो आयोजन किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉस एंजल्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ किस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता करेंगे? तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पेरिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को बिजली मुफ्त उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर सी, इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। और इसमें चूज करना है कि कौन सा इसमें से सत्य कथन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल एक और कथन 3 सही है, 2 जो है वो गलत हो जाएगा 2, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है 1 करोड़ घरों को बिजली मुफ्त उपलब्ध कराना है। जो ऑप्शन में दिया है 2 करोड़, तो यही इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कथन और निष्कर्ष दिया है। अभिकथन ए, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, कारण वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आन दोनों सही है, लेकिन जो है इसका व्याख्या नहीं करता है। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मानव विकास रिपोर्ट जो है वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जो है वो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व निवेश जो रिपोर्ट है ये जारी करता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और डी का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 7 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए AR अनंतुल्य। ऑप्शन नंबर बी SM रे। ऑप्शन नंबर सी अरविंद जोशी। ऑप्शन नंबर सी CM स्टीफन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जो है इसका गलत आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? इसका मतलब है कि कौन सा ऐसी संस्था है जिसका जो है उल्लेख संविधान में नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नीति आयोग का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। नीति आयोग का बाकी जो है संघ लोक सेवा आयोग ये जो है 315 आर्टिकल में स्थित है, और वित्त आयोग जो है 280 आर्टिकल में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग है 324 आर्टिकल में जो स्थित है। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कथन अभिकारण दिया है कि कौन सा कथन अभिकारण सही है और कौन गलत, इसका बताना है। सब कथन अभिकथन नंबर 1, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। जो ये जो है बिल्कुल सही है। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं था और बीजापुर के समान ही बने रहना चाहता था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी करता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विनय पिटक में जो है बौद्ध मठों में शामिल होने के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शुद्ध पिटक में जो है बौद्ध धर्म के शुद्ध पिटक में बौद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया। अधिधम्म पिटक में दार्शनिक मामले का उल्लेख किया गया। महावंश पिटक में जो है बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन किया गया है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो है आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इसका आयोजन स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था, यह भी सही है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आश्रय पर हस्ताक्षर करना, यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी जो है ये और ये सही है, लेकिन ये जो डी नंबर गलत हो जाएगा और गलत पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, गणोत्सव जो है इसका आयोजन किया जाता है असम में। ठीक है, गान नगाई उत्सव है जो इसका आयोजन किया जाता है मणिपुर में। पांगसो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सुभाद्रा योजना का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है, ए का 2, बी के 1, सी के 4 और डी के 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और स्पेन ने 2026 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसको जो ऑप्शन नंबर ए जो है दोहरा वर्ष के रूप में भारत और स्पेन ने 2024 को घोषित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चिनाव रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाव नदी पर 359 मीटर पर उपस्थित है। इस पुल पर लंबाई जो है 1251 मीटर है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन बी जो है वो गलत हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 1315 मीटर है। 1315 मीटर जो है इसकी ऊंचाई स्थित है, ना कि 1251 मीटर है। तो 2 गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा असत्य है? तो असत्य केवल बी हो जाएगा, मतलब केवल बी गलत है, ये जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान किया गया था। तो ये जो है सही है। 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बना, यही भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 तीनों सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटाना, ये सही है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, यह भी सही है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 21,4.6 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है, यह भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 मई 2025 को EOS 9 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के इसरो के PSLV-C61 मिशन की विफलता का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो रॉकेट के तीसरे चरण विसंगति के कारण जो है ये असफल हो गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? ऑप्शन जो एड्रियन ब्रॉडी जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इस मूवी में जीता था। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है सृजनम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानमंडल के सदस्य इनका चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो ये तो सही है, लेकिन गलत पूछा है। ऑप्शन नंबर बी, ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं।
ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्य द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें पद से हटाया जा सकता है, यही जो है वो गलत है। लोकसभा में इनका जो है महाभियोग पारित नहीं होता है बल्कि राज्यसभा में होता है, इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, वैधानिक निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित स्थापित किए जाते हैं, ये जो है सही है। कथन नंबर 2, संवैधानिक निकाय अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं, तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी ब्याज दर से 31,250 की धनराशि 1.1/2 वर्ष में 35,152 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति छमाही जोड़ा जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कर रहे हैं। तो ब्याज का दर ज्ञात करने के लिए छमाही को आ रहा है, तो हम लोग जो है वर्ष में 3/2 को वर्ष से गुना कराएंगे और फिर जो है क्वेश्चन गुना कराएंगे और उसके बाद गुना कराने के बाद यहाँ पर सूत्र पर बैठाएंगे। इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है ए बराबर सूत्र होता है पी बराबर 1 + r बटा में 100 की पावर p जो सूत्र होता है। तो इस सूत्र पर बैठाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस अभिलेख में अशोक धर्मशोक के नाम से वर्णित है, मतलब कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक को धर्मशोक कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है जाएगा। कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख में अशोक को धर्मशोक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है मिस्र में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही से मिलित है। कोडाई काई कोट्टिकल केरल, ये सही है। कोले नृत्य महाराष्ट्र, ये भी सही है। हिमाचली कुल्लू घाटी, ये भी सही है। यक्षगान जो है हिमाचल प्रदेश राजस्थान दिया है, यक्षगान जो है राजस्थान नहीं बल्कि कर्नाटक होगा, तो यही इसका जो है गलत आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी झील का नाम क्या है, तीसरी झील का नाम क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं 27 का ऑप्शन देख लेते हैं। 27 का ऑप्शन देख लेते हैं। 27 का ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। आईने अकबरी में जो है झील का नाम का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप जो है बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 29, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक त्रिक में मध्य तत्व डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए, पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान जितना। ऑप्शन नंबर बी, पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दोगुना। ऑप्शन नंबर सी, पहले और दूसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। ऑप्शन नंबर डी, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान जितना। तो इसका 30 का जो है ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अवध सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी रेडान जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि, इसका जो है कारण बताना है कि क्यों अलग कर सकता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन, कॉपर की तुलना में जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए अलग कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यह शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी, शीतकालीन
अयमांत के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी जो है जाएगा। 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए NNA पुष्पन को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी GA3 पौधे की बढ़ावर को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइन कोशिका विभाजन को घटाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन को घटाता नहीं है बल्कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है, घटाता नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्षा से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब हमको मिलान करना है। पहला देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो है ये आया था 2010 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है 2002 में आया था। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है। ए का 3, बी का 1, सी के 4 और डी के 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के कुल कृषि निर्यात में निम्नलिखित कृषि उत्पादों को उनके अंश के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 36 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है चावल राइट आंसर, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो है चावल सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है चावल होता है, उसके बाद जो होता है मसाला होता है, उसके बाद तंबाकू और उसके बाद कॉफ़ी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 37 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है तिब्बतियन पठार को जो है तिब्बतियन पठार को अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सौर विकिरण को आमतौर पर इसकी सहायता से मापा जाता है। सौर विकिरण को आमतौर पर किसकी सहायता से मापा जाता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए जो है पायरोमीटर से जो है पायरोनोमीटर से विकिरण सौर विकिरण प्रवाह को जो है मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सेल्यूलोज एक बहुलक है जो निम्न में से किससे बना होता है? तो ग्लूकोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल जो है ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जब किसी पिंड पर किसी बाहरी बल द्वारा कार्य किया जाता है तो इसकी ऑप्शन नंबर आप देखते हैं। ऑप्शन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो 40 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी गैस का आयतन उसके मूल आयतन का आधा कर दिया जाए तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो स्थिर रहेगी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे लंबे दिन तथा सबसे लंबी रात वाली तारीख क्रमशः है। मतलब बताना है कि सबसे लंबा दिन कब होता है, सबसे लंबी रात कब होता है? तो 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है और 21 दिसंबर को है जो सबसे छोटा दिन होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों के बीच है। मतलब बताना है कि कावेरी जल विवाद जो है किन के राज्यों के मध्य है? तो ये जो है इसका अपना ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच जो है कावेरी जल विवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जो कि सूची वन का सूची 2 से मिलान करना है। यह है ऊपरी बारी दोआब नहर किस नदी पर है? तो ऊपरी बारी दोआब जो है वो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, सरहिंद नहर जो है सतलज नदी पर स्थित है। गुड़गांव नहर है जो जमुना नदी पर स्थित है और इंदिरा गांधी नहर जो है 3 नदियों सतलज, रावी और ब्यास के संगम नदी पर स्थित है। तो 44 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन देखते हैं, चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय है। ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक पोताश्रय है। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया है। ये जो है ऑप्शन नंबर ई जो है ये गलत है, ये गलत है, ये जो है गलत है। बाकी जो है, क्योंकि कोलकाता सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है, विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह होता है, लेकिन इसमें दिया है कि कोलकाता, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा है सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो बास जल्दी संधि है, बास जल संधि है जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, एक विक्रेता अपनी लागत मूल्य पर 25% के लाभ होने की उम्मीद करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 14,000 थी तो उसकी औसत दैनिक लाभ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14,000 जो है इसकी औसत लाभ हो जाएगा। बना लीजिएगा आप लोग इसको। मैथ में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एरर में मिस्टेक हो गया है, तो इसकी चौड़ाई जो है बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 50 का जो है ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा इसका ऑप्शन 50 का ऑप्शन नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस है। आगत उपकरण इनपुट डिवाइस जो है ऑप्शन नंबर 51 का डी जो है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है इनपुट डिसाइड, बाकी जो ये सब दिया है सब आउटपुट डिसाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखते हैं 53 का जो ऑप्शन देखते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन इसका कथन देख लेते हैं, कारण इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ये जो है दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 53 का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 53 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो इसका 54 का जो है 54 का बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 का बी जो है 124वां संविधान संशोधन जो है सामान्य वर्ग का आर्थिक रूप से 10% कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, जो कि EWS भी कहा जाता है, उनको 10% आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा से संबंधित है। तो इसका जो 55 का जो आंसर हो जाएगा, 55 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 243 के जे जो है पंचायतों के लेखा की संपरीक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करता है। 243 के जे ये तो हम लोग देख लिए हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से लोकसभा का कौन सी अनयन शक्ति है, मतलब लोकसभा की शक्ति के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ये जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, यह भी गलत है। तो 56 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में पेश किया जाता है, यही एक सही है, बाकी जो दोनों है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, इंद्र साहनी और बनाम भारत संघ मामला किस विषय से संबंधित है। तो 57 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरक्षण से जो है संबंधित है। इंद्र साहनी और भारत संघ मामला जो है आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश मताधिकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है
326 अधिकार से संबंधित है। निर्वाचन आयोग जो है 324 में है, इसका भी ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है मेहता कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को मेहता कांग्रेस जाना जाता है। उदारवादी संघ जो है 1907 के जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसको उदारवादी संघ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। दो कथन है, अभी कथन एक देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण इसका देख लेते हैं। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब नीचे दिए गए जो कथन बताना है कि अभिकथन और कारण में कौन सही है और कौन गलती है। तो 60 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, लेकिन ये तो गलत है लेकिन जो है आर जो है सही है। जेट धाराओं की प्रवाह की गति जो है 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो कि यहाँ है, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर जो है उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सकता है। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी जो है भोज जो है, राजा भोज जिसको भी कहा जाता है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन फरवरी 2025 में दौरा करेंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत का जो है दौरा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलेमोन यंग जो है भारत का दौरा करने वाला है फरवरी 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इसका उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का विषय स्वस्थ किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है गलत हो जाएगा। इसका जो शुभंकर है वो राष्ट्रीय खेल नहीं है बल्कि हरित खेल है। हरित खेल जो है इसका राष्ट्रीय शुभंकर है, लेकिन इसमें स्वस्थ खेल दिया है तो यह इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो है 63 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है, दो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं का निम्नलिखित में से कौन सा आयु सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, श्री डी नागेश्वर रेड्डी कला से संबंधित है। 64 का ऑप्शन नंबर यही जो है इसका सही आंसर गलत आंसर हो जाएगा। कला से संबंधित नहीं है, बाकी जो है ये तीनों जो है राइट आंसर हो जाएगा। एम.टी. वासुदेवन जो है नायर साहित्य से संबंधित है। श्रीमती कुमुदुम्बिनी रजनीकांत लाखिया कला से संबंधित है। श्री एल सुब्रमण्य भी कला से संबंधित है, लेकिन जो ये जो है कला से नहीं होगा बल्कि चिकित्सा से हो जाएंगे। श्री नागेश्वर रेड्डी जो है चिकित्सा से हो जाएंगे, लेकिन इसमें कला दे दिया है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जिसको शॉर्ट में यूएसए कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस जल निकाय का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी को है हाल ही में अमेरिका ने नाम बदल करके है जो अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मारक स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन देख लेते हैं। इसका उद्घाटन वैशाली बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, इसका निर्माण सीमेंट, ईंट या कंक्रीट के उपयोग के बिना पूरी तरह से पत्थर का उपयोग करके किया गया है। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो विशाल के वैशाली में हुआ है। ठीक है, ये पूरी तरह से पत्थर से बना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घटनाओं का सही कालानुक्रम क्रम है? ऑप्शन नंबर ए, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन, यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। शिमला सम्मेलन 1945 और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में आया था। इसका घटना का बताना है कि कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68,
अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन एक और है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। कथन आर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा जो शीघ्र ही मांड जो है जिसको स्टार्च का बदल जाता है। तो 68 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कथन आर अभिकथन ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पौधों में कलम लगाना, ऑप्शन नंबर बी बिना मिट्टी के पौधे उगाना, ऑप्शन नंबर सी सब्जियों के अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर डी मृदा संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 69 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना मिट्टी के पौधों को उगाना, इसके अध्ययन को जो है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 70 देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये रहा 70। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सब युग्म का चयन करें। जो तपेदिक रोग जो होता है जिससे जो है फेफड़ा प्रभावित होता है, तपेदिक रोग से जो है फेफड़ा प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से है जो आंत प्रभावित होता है, आप लोग को पता होगा। तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी तालुकदारी प्रणाली मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी महलवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी रैयतबाड़ी प्रणाली जो है मद्रास में। तो 71 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही तालुकदारी प्रणाली मुंबई में जो है नहीं था। ठीक है, संयुक्त प्रांत में था। तो इसका राइट आंसर है। बाकी जो तीनों है सही है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में भी है, महलवाड़ी प्रणाली जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी, ऑप्शन नंबर बी यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां को नियुक्ति के समय दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इटावा पायलट परियोजना है अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है सेवाग्राम परियोजना विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी जो है 73 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इटावा पायलट परियोजना जो है अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर अधिक धन उपजाऊ अभियान जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि जो किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, और सहकारिता आंदोलन जो है वो विनोबा भावे द्वारा किया गया था। सेवाग्राम परियोजना जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, इस वजह से तीनों गलती हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया की स्थापना किसने किया? 74 का ऑप्शन नंबर सी जो है एनी बेसेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र रेखा खाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी जो है इथ्रेल एक ऐसा है जो इसको फलों को तत्काल में पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहा जाता है? इसका 76 का ईशान, उत्तर पूर्व मध्यवर्ती कोण को जो है ईशान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है, मतलब बताना है ये कौन सा जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ 77 का ऑप्शन देख लेते हैं। वैकल्पिक को अनिवार्य कहा जाता है, गौरव को लागू कहा जाता है, अर्थ का अर्थ का जो है शीर्ष सेंसर नहीं होगा। तो यही जो है इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है, सी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो 78 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पादप आएगा, पादप, जगत, उसके बाद सम, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गौण। तो इसका नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इकोक्लाइन जैव विविधता संबंधित है,
पाइक्नोक्लाइन सागरीय जल घनत्व, ऑप्शन नंबर सी। थर्मोक्लाइन वायु का तापमान, ऑप्शन नंबर डी। हेलोक्लाइन सागरीय जल तापमान। तो 79 का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइक्नोक्लाइन जो है सागरीय जल घनत्व को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। CPR से क्या तात्पर्य है, मतलब CPR को हम लोगों को फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, ऑप्शन नंबर इसका जो है पल्मोनरी शिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वहन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अति वृद्ध मानव कहा जाता है। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, और 16 जो है अति वृद्ध मानव इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उच्च ऊर्जा घनत्व और दक्षता के कारण किस प्रकार की बैटरी का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए जो है लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, जो कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है 46% होता है। ठीक है, और इसका जो है कैल्शियम सल्फेट का जो प्रतिशत है उसमें नाइट्रोजन जो होता है 20% होता है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका जो है ये 25% होता है, और DAP में जो नाइट्रोजन जो है वो 18% होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। बताना है कि ताजमहल का जो रंग पीला हो रहा है उसके लिए कौन सा कारण जो है या कौन सा जो है प्रदूषण जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही जो ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों, इसका कारण बताना है कि अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 1, 4 और 5 राइट आंसर हो जाएगा। यह संविधान में उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर 4 ही व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 5 संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, इसीलिए इसको कहा जाता है मूल अधिकार। ठीक है, अधिकारों का मूल अधिकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी बच्चे जिसने अपना डैश पूरा नहीं किया है उसे किसी भी फैक्ट्री में काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से आर्टिकल के अनुसार, तो ऑप्शन 14 आर्टिकल के अनुसार जो है 14 आर्टिकल के अनुसार ये कानून बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी होल अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी जो है हाथी अभिलेख। ऑप्शन नंबर इसका जो है 88 का ऑप्शन नंबर ए का जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है, हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है खारवेल का वर्णन किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में है कलिंगराज खारवेल का वर्णन किया गया है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में है यशो बर्मन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और एहुल अभिलेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख किया गया। नासिक गुहा अभिलेख में है जो है पुलुवामी का उल्लेख किया गया है। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मनाहित दे दी। ये जो है गलत है, ये जो गलत हो जाएगा, ये जो गलत हो जाएगा और ये जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। प्यूट्रीफैक्शन का सही क्रम क्या है। प्यूट्रीफैक्शन का सही क्रम बताना है, इसका क्या सही क्रम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले मस्तिष्क, उसके बाद हृदय, उसके बाद गर्भाशय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज के प्रदेश को कहाँ बढ़ा देता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज के प्रेशर को जो है कहाँ बढ़ा देता है। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कंकाल की मांसपेशियों में बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, जो कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से एल्कोहल, शुगर ऑफ मिल्क, शुद्ध जल और जैतून का तेल। तो इसका ऑप्शन जो है एल्कोहल में जो है 92 का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए के 2, बी के 3, सी के 4, डी के 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और बी अभी इसका कारण भी बताना। अभिकथन एक देख लेते हैं, अभिकथन और कारण भी बताना है। ठीक है, और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त में मिलने को सह सकते हैं। आप इसका कारण बताना। उभयचर दो कच्चे हृदय वाले प्राणी है, नीचे दिए गए मतलब दोनों में से कौन सही है कौन गलत है इसका बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए सत्य है लेकिन आर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का पहला विकास बैंक कौन था? भारत का पहला विकास बैंक है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है भारत का पहला विकास बैंक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। सरकारी आयोग जो है इसका जो है केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। श्री रंगराजन समिति गरीबी की माप से संबंधित है। ठीक है, और जो है पारेख समिति संबंधित है किस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। नरसिम्हा समिति जो है संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा कहा जाता है कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्तियों को हम लोग राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, यह आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है तो इसका मतलब है। 97 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का यह कदम कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 98 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था जो कि 2014 में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर ये जो है 2014 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2014-15 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 2020 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना जो है 2021 में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, मतलब आर्ट और साइंस का जो मैप है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है कार्टोग्राफी जो है इसके अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण या इसको जो है ऋण देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए।